हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे। आप सोचते होंगे कि गुणनखंड एक ट्रेडिशनल मेथड से ये वीडियो देने वाले हैं, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, यह जो गुणनखंड दूंगा ना, इतना बेहतर तरीका, इतना बेहतर कॉन्सेप्ट दूंगा, यह कोई ट्रेडिशनल मेथड में नहीं दूंगा। यह एक ऐसा तरीका दूंगा कि अगर जो अनपढ़ आदमी को अगर जो यह वीडियो अगर जो आप दिखा देते हो ना, तो वह भी क्या कहेंगे कि हमें भी अब गणित समझ में आने लगा है, मैथमेटिक्स समझ में आने लगा है। जिनको जिंदगी में कभी मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता हो ना, उनको यह वीडियो दिखाकर कंफर्म कर लीजिएगा, तो वह भी कहेंगे कि हाँ, हमें भी मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, बहुत ट्रिक वाइज देने वाला हूं। इसको आप विद इन 10 सेकेंड में, मात्र 10 सेकंड से ही कम में भी आप इसको बना सकते हो। एक दो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद तो आप अपने धमाल करने लगेंगे। इतना बेहतर कॉन्सेप्ट है ये। आपके क्लास में अगर कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कीजिएगा ना, तो आपके जो आपसे दुश्मन किए होंगे ना, वह भी आपका दोस्त बन जाएगा। इतना बेहतर कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। देखिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। इस चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट में कॉमेंट करना ना भूलिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए, यहाँ पे जो प्रश्न है ना, आप सोचते होंगे कि हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे। नहीं भाई, हम आपको ट्रेडिशनल मेथड नहीं, बेहतर ट्रिक से बनाएंगे इस वीडियो को। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड हम लोग करते हैं कि फर्स्ट से लास्ट में गुना करते हैं। अब जो आता है उसको हम जोड़ के घटा के देखते हैं कि वह 17 आया कि नहीं आया। तो वैसे हमको नहीं करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, 6 है, इसका गुणनखंड कीजिएगा। अब देखिए, बड़ा संख्या है ना, तो इसका गुणनखंड छोटा संख्या में करेंगे। कितना करेंगे? तो 2 तिहाई के 6 हो जाएगा। अब 12 है, अब 12 कितना होगा? तो 3 चौका 12 हो जाएगा। अब हमको एक ही कंसेप्ट को इसमें यूज करना है, इसके क्रॉस क्रॉस गुना करके चेक करना है कि वह 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुना कीजिएगा, 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9। अगर जो जोड़ते हैं तो 17 आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जोड़ रहे हैं तो दोनों तो भाई प्लस में है ना, तो इसके आगे क्या चिन्ह लगा देंगे? तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए, ये चीज हमारा बन गया। इससे साथ ही साथ इस तरह से लिखना है। अब लिखना है तो वो बात तो सही है भाई, लिखेंगे कैसे? तो ये जो इधर लेफ्ट साइड वाला है ना, अब कभी भी हम लोग चिन्ह का यूज करेंगे, प्लस चाहे माइनस, वह राइट दाहिना साइड वाला है ना, दाहिना हाथ वाला, इधर में यूज करेंगे। ये बाया साइड वाला कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें एक्स का गुना में लिख देना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये 2 है तो एक्स के साथ लिख दीजिए 2x। ये कितना हो जाएगा? +3। अब फिर ये हो जाएगा 3x और +4, इसका गुणनखंड हो गया। इतना आसान ट्रिक्स है, इतना आसान तरीका है जो आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आपकी कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। प्लस वाला भी, माइनस वाला भी, उसके बाद आप आराम से बना लोगे। इस तरह की यह प्रश्न है। अब देखिएगा, प्रश्न है कि x² + 11x + 30 है। इसको हम किस तरीके से करेंगे? क्या कि तो संख्या भाई एक है ना, तो इसको एक एक लिख लीजिए। ये चीज तो हो गया। अब देखिए, ये 30 है तो 30 है तो 30 का यह बड़ा संख्या है तो छोटा संख्या, तो 12 में 6 बचे कितना हो जाएगा? 6 बचे 30 हो गया। ये देख लीजिए, क्रॉस क्रॉस गुना कर लीजिए। 6 5 और कितना हो जाएगा? इसको गुना करिए 6, तो 6 5 11, और इसको गुना करके भी आपको क्या आ जाएगा? तो 30 आ जाएगा। तो इक्वल में तो आ रहा है ना, 6 5 11। अब 11 आ गया तो प्लस में है, तो इसको भी प्लस में लिख ली, दोनों को प्लस में। हम बोले कि इधर वाला को इस तरह से आपको लिखना है, इसके साथ, इसको इसके साथ x लगा के लिखना है। तो एक में x से गुना कीजिएगा तो x + 6, अब फिर हो जाएगा x + 5, इसका क्या हो गया? तो आंसर इसका आ गया। तो बस इतना आसान ट्रिक्स है। इसको देखिएगा, 3 नंबर को हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट को आपको समझाते चलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। इस वीडियो को अपना सभी दोस्तों को पास शेयर किया जिसको गुणनखंड में तकलीफ होता है, गुणनखंड निकालने में तकलीफ होता है। यह जो वीडियो है ना, जनरल कंपटीशन वाले जो हमारे साथी है ना, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलजेब्रा तो उसमें भी है ना भाई, तो उस सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण है प्रश्न। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यह 20 है और लास्ट में 30 है, तो 20 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से, यानी 4 पंचे हम लोग कर लेते हैं, 4 पंचे के 20। अब 30 है तो 30 को कितना? 6 पंचे 30, एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, क्रॉस क्रॉस करके इसको कंफर्म हो लेंगे, चेक कर लेंगे। अब गुणा कीजिएगा, 5 चौका के 20 और कितना हो जाएगा? 6 पंचे के 30। कितना हो जाएगा? यानी 5 चौका 20, 6 पंचे 30, यह कितना हो रहा है? 50 हो रहा है भाई, लेकिन हमको तो लाना 49 है। इसी को पलट देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 छक्का 30। अब देखिएगा, अब कर लेते हैं गुणा, 6 चक्के 24 और 50
25। अब इसको अगर जो जोड़ रहे हैं तो आ गया 49, तो आ गया तो हमारा बन गया अब आंसर ना। अब देखिए 49 प्लस में कह रहा है तो दोनों को प्लस में लिख लीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब इसमें हमको x लगा के लिखना है तो 4x + 5 फिर हो जाएगा 5x + 6, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहां पे आता है माइनस वाले में दोस्त, किस तरह से माइनस वाले को बनाएंगे हम समझते चलिएगा। तो माइनस वाले में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा तो नहीं, लेकिन समझिएगा कॉन्सेप्ट को। कह रहा है 15 और 28 से, 15 है और 28 से किस तरह से होगा, तो अगर हम करते हैं तो 3 × 5 = 15, 4 × 7 = 28। एक बार हम लोग चेक कर लेंगे इसको। चेक किस तरह से करेंगे से देखिएगा, क्रॉस क्रॉस करेंगे। 7 × 3 = 21, ठीक है, 5 चौका के 20, 7 × 3 = 21 और 5 चौका 20। हमको लाना कितना है, एक लाना है, वो भी माइनस में। तो बड़ा वाला को माइनस में, छोटा वाला को प्लस में लिखेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, तो माइनस में कितना, तो माइनस में 1 आ जाएगा ना मेरे दोस्त। तो वही करना है, जो जिसको गुना करने में 21 आया है ना, उसका दहिना वाला में माइनस लगा दीजिए। 3 × 7 = 21 आएगा तो इसमें माइनस लगा दीजिए, और 4 × 5 = 20, तो 20 को प्लस में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो प्लस में लिख देंगे। ये चीज तो आ गया है ना समझ में। अब सामने सामने उसी तरीका से लिख दीजिए, इसमें x लगा के 3x + 4, अब यह हो जाएगा 5x - कितना 7, यह आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ये चीज को आप समझ गए हैं। अगला भी प्रश्न है 5 नंबर सॉरी, कितना है 6x², लास्ट में कितना है 21 है। तो 6 को तो 2 तिहाई के 6, अब 21 है तो 3 सते के 21 है। अब इसको हम लोग चेक कर लेंगे क्रॉस क्रॉस करके। 7 गुना हो गया भाई 14 और 3 तिया हो गया 9। हमको लाना 5 है। अब देखिए 9 में से 5 9, 14 में से 9 का जाएगा 5 हो जाएगा। अब माइनस में कहा है तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में, तब ना आएगा माइनस में 5। अब माइनस में 5 आएगा तो देखिएगा दोस्तों कैसे होगा। यह 14 वाला को माइनस में करना है तो भाई यही में 14 हुआ है उसको माइनस में, और 9 वाला को प्लस में, तो यहां प्लस लिख दीजिए। अब यही करना है आपको सामने सामने x लगा के, तो 2x + कितना हो जाएगा 3, और फिर लिख देंगे 3x - कितना हो जाएगा, तो -7, इसका आंसर हो गया। ये चीज को आप समझ गए हैं। इसके बाद 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा किस तरीका से बनेगा, ठीक है। मैं आपको HW के लिए प्रश्न दूंगा, जो आप बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएंगे, और लास्ट में यह भी बताएंगे मेरे दोस्त कि यह वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज जरूर बताइएगा। और आपको किस तरह के वीडियोस और चाहिए हमें कमेंट में कर बताते रहिएगा, उसी के रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लगातार बनाते रहूंगा मेरे दोस्त। चलिए तो हम 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 है और 12 है, बीच में 41 है, बड़ा संख्या तो बड़ा संख्या से लेंगे, तो 3 × 8 = 24। 2 से 12, 2 के 12 गुना 24 में लिख सकते, लेकिन यह बड़ा संख्या है ना, तो हम कोई बड़ा संख्या से लिखेंगे। 3 × 8 = 24। अब देखिए 12 है, तो 12 है तो कैसे लेंगे, तो 3 चौका के 12, तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि भाई हमको 41 आता है कि नहीं आता है। तो कर लेते हैं 8 × 3 = 24, ठीक है, 4 × 3 = 12, तो यह भाई तो 36 से आ रहा है, तो इसी को थोड़ा सा हम पलट दे रहे हैं, कितना हो जाएगा। अब इसको पलट देते, अब देखिए 8 चौका के 32 और 3 × 3 = 9, कितना आ गया भाई, तो 41 आ गया। तो माइनस में 41 का है तो जोड़े हैं तो दोनों को माइनस में लिख देंगे, तो 41 आ जाएगा। इसी चीज को आपको समझने का फेर है, यह चीज समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। दोनों को हमको माइनस में लिख देना है, यह भी माइनस, यह भी माइनस, और वही प्रोसेस, वही वैल्यू, वही चीज करना है। इस समय x से गुना करना है, जो चिन्ह बदलिएगा वह दाहिने वाले में बदलिएगा, बायां वाला में कुछ नहीं करना है। 3x यहाँ -4 है तो -4, और फिर हो जाएगा 8x - 3, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में अच्छे प्रकार से आ गए हैं। इस तरह की और 2-3 क्वेश्चन को मैं समझ लेता हूं, जो आपको पूरा बेहतरीन तरीका से मैं समझा दूंगा, पूरी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगी। आपको बताता हूं ना, मैथ से आपको डर लगना बंद हो जाएगा मेरे दोस्त। हमारे साथ बने रहिएगा, इस चैनल पर रहिएगा ना, तो आपको मैथ इतना बेहतर तरीका से मैं सिखा दूंगा क्या, जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। इतना बेहतरीन टिप्स एंड नॉलेज इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। अगला जो प्रश्न है, मैंने 10 तक पूरा प्रश्न लिखे है, 7, 8, 9 और 10। इसमें प्रश्न जो बहुत कमाल के सब प्रश्न है, आप लोग बहुत आसान भाषा में इसको समझ पाओगे मेरे दोस्त। क्या है, 8x² - 27x + 9। अब ये कैसे बनेगा भाई, तो देखिएगा किस तरीका से बनाएंगे। यह 8 है तो 2 चौका के 8,
ये तो होगा भाई। अब करना क्या है, इसको हमको 3 है 9 है, तो 3 तिहाई तो 9 करते हैं, लेकिन अब हमको कितना करना है, गुना करके क्रॉस क्रॉस 27 लाना है। होगा कि नहीं से कंफर्म कर लेंगे। अब देखिएगा, यह 3 दूना 6 और 4 3 12, यह तो भाई कोई कीमत में 27 नहीं होगा। अब यह भी बात तो आ गया, लेकिन इधर वाला तो चेंज भी नहीं होगा, तो इसी तरफ वाले को हम चेंज करके देखते हैं 1 और 8 में अब होता है या नहीं होता है। तो चलिए देखिएगा, अगर जे गुना करते हैं तो 3 और 8 3 के 24, और 24 और 3 क्या हो जाता है, तो 27 होता है। और हमको माइनस में 27 कह रहा है ना, तो दोनों को माइनस में लिख लिए हैं। -3 माइनस में 24, माइनस में 27 आ गया। अब तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो दोस्त यहां देखिएगा, तो दोनों माइनस में आ गया, तो दोनों के पहले क्या लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए। और वही चीज को मैं जो आपको पहले से बता रखा हूं कि इधर वाला का कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो चिन्ह तो चेंज हमको करना नहीं है। और इस समय x लगा के लिख देना है, तो x -3, अब फिर इसमें x जोड़िए, गुना कीजिएगा था 8x और -3, यह क्या हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला नंबर प्रश्न है 12x² -59x + 72। अगर ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अगर जो आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, जैसे आप बनाते हैं गुणनखंड, अगर जो वैसे बनाते हैं इसको, तो बहुत आपको मेहनत लगेगा, बहुत गुना भाग करना पड़ेगा, तब इसका गुणनखंड निकल के आएगा कि हाँ कितना कितना इसका गुणनखंड करके हम बनाएंगे। लेकिन ये जो मैं आपको ट्रिक जो दे रहा हूं ना, बहुत ही कमाल का ट्रिक है, बहुत आसान भाषा में समझिएगा। 12 है तो इसको कितना कर लीजिएगा, 3 चौका के 12, और यह 72 है तो 8 नमा के 72। अब हमको क्रॉस क्रॉस चेक कर लेना है, ज्यादा झंझट नहीं करना है। गुना करेंगे 9 तिया के 27 और 4 अठे के 32, कितना हो जाएगा, 5 दूसरे 7 9 और 3 2 5, 59 हो गया ना। अब देखिएगा, हमको माइनस में कह रहा है, तो भाई इसको तो हम जोड़े हैं, तो सब में माइनस लगा देते हैं, तो माइनस में 59 आ जाएगा। यानी जिसको गुना करने पर 32 भी आया है ना, उसमें भी माइनस लगा दीजिए, लेकिन लगाइए दाहिना तरफ में लगाइए। जिसको गुना करने पर 27 आया है ना, उसमें भी माइनस लगा दीजिए, लेकिन दाहिना तरफ में लगा दीजिए। ये चीज तो आप समझ गए ना। फिर वही चीज करना है, इधर वाले में x लगा दीजिए, तो 3x और -8 हो जाएगा। इसमें भी x लगा दीजिए, 4x -9 हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर जो आपको कंपटीशन में पूछते हैं तो बहुत कम समय में आप बना लीजिएगा। अगर जे कॉम्पिटेटिव में आप बैठते हैं तो बहुत आसान भाषा। अगर जो द्विघात समीकरण भी रहेगा ना मेरे दोस्त, तो आप जानते हैं कि किसी बहुपद को जब हम 0 के बराबर लिख देते हैं तो वह एक समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और यह एक द्विघात समीकरण भी बन जाएगा। 0 के बराबर कीजिएगा, और यहां से आप x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इनमें से लिख सकते हैं कि x का एक वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 8, यानी 8/3 9/4, ये तो आप लिख सकते हैं। यही से आंसर आपका हो जाता है। द्विघात समीकरण के लिए भी आपको लागू हो जाएगा उसी प्रकार से, सिर्फ आपको 0 को इक्वल करना है। फिर अगला नंबर 9 नंबर जो प्रश्न है देखिएगा, 5x² + 33x -14 है। तो भाई कैसे आएगा हमको, तो इसको अगर से हम करते हैं तो 5 एकम 5 और 14 करते हैं तो 2 सत्ते 14। ये हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिफरेंट करेंगे। अगर इसे गुना करते हैं तो 7 और 5 दूना 10, यह 17 आ गया भाई। कोई कीमत पर 33 तो नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका है, अब भाई 1 और 14 करके चेक कर लीजिए ना, तो यह भी करके चेक कर लेते हैं। गुना करेंगे 14 और 5, यानी कितना हो जाएगा, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 4 9, कितना 19 से हो रहा है। अब कैसे बनाएंगे इसको, ये जो प्रश्न है ना, इसको किस तरीका से बनाएंगे से देखिएगा। अगर जो इसमें 7 दूना 14 अगर जो हम करते हैं, इसी को चेंज कर दिए। अब देखिए 7 × 5 = 35 में से 2 गया 33 हो जाएगा। अब देखिए तो 7 × 5 = 35 हो गया, +2 है। अब हमको प्लस में लाना है, तो ये तो प्लस में होगा, इसमें से 2 घटाएंगे तब ना प्लस में हमको 33 आएगा। तो जिसको गुना करने पर 35 आया है, 7 × 5 = 35, इसको प्लस में लिखिए, और जिसको गुना करने पर 2 आया है उसको माइनस में लिखिए। ये चीज आ गया समझ में। और इस वाला में x लगा दीजिए, तो x + 7, इस तरह से एरो का चिन्ह दे देंगे हम लोग, x + 7। फिर यह हो जाएगा 5x - 2, यह इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला नंबर जो लास्ट जो प्रश्न है ना, आपके लिए बहुत बेहतरीन यह प्रश्न मैं आपको ले लाया हूं।
बहुत बेहतर प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसकी कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, बहुत आसान लगने लगेगा आपको गुणनखंड निकालना। यह 5 है, छोटा संख्या है तो 1 5 इसका गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। अब 21 है तो 21 है और तो 7 3 21 चेक करते हैं तो ये कीजिएगा 3, ये 7 5 35 और 3 38, घटाइए वो कीजिएगा, जोड़बो कीजिएगा तो 16 नहीं होगा। कला कि जब आप बनाइएगा ज्यादा ना तो आपको कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, गुना भाग जोड़ घटाव फास्ट हो जाएगा ना तो आपका माइंड जल्दी काम करने लगेगा, स्पीडली काम करने लगेगा, तो इतना झंझट आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जरा फटाक से आप लोग सोच लीजिए कि 7 21 या 3 21 या 7 21 कुछ भी आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको 7 3 21 करते हैं, 3 से 21 थप्पड़ भी अब नहीं आता है। अगर से हम 1 से अब करते हैं 21, अब गुना करते हैं तो 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 21 हो गया और यह 5 हो गया, हम घटा रहे हैं भाई तो हमको लाना है 16। अब देखिएगा सर ये कह रहा है माइनस में 16, तो बड़ा वाला के माइनस में छोटा वाला को प्लस, तो अपना माइनस में 16 आएगा। अब जिसको गुना करने पर हमको 21 आया है ना उसमें माइनस लगा दीजिए, और जिसको गुना करने पर 5 आया है ना उसमें प्लस लगा दीजिए। अब लगाना भी है तो दाहिने तरफ लगाना है, एरो का चिन्ह दे देंगे। अब इस समय x लिख देंगे, x और प्लस 1 हो जाएगा, अब फिर हो जाएगा यह 5x माइनस 21 हो जाएगा। यह आपका आंसर आ गया। यह जो आपका वीडियो है ना, यह प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, जहां तक हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। यह वीडियो कैसा लगा हो ना, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो प्रिपरेशन कर रहे हो जनरल कंपटीशन को, या क्लास 10th में हो या 9th में हो, और जिन विद्यार्थियों को गुणनखंड नहीं ना आता है समझ में, यह वीडियो उनको एक बार दिखा दीजिएगा ना तो उनको पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा भी नहीं, ये तो एक नया तरीका सीख लेंगे गुणनखंड निकालने का। और जिनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है ना, उनको एक बार वीडियो को देखा कर तंगा सा विश्वास उनसे पूछेगा कि क्या उनको भी मैथमेटिक्स गणित समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह काम एक बार जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर जिस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपको लगातार देने वाले हैं, जिससे आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और यह भी आपके माइंड से खत्म हो जाएगा कि भाई हमको मैथ समझ में क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको मैथ पूरा से पूरा मैथ समझाने का गारंटी देते हैं कि समझ में आपको मैथ आएबे करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।